बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था उसको हम एक्सपेंशन मेथड कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं ये एक्सपेंशन मेथड नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं साथ साथ क्वेश्चन में जो यूज़ होती रहेंगी, मैं साथ साथ बताता हूँगा। तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 हमने शो करवाना है कि इसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ रहा है। तो दो तरह के फॉर्म अगर बन जाए मैट्रिक्स में, रो में या कॉलम में, तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो इक्वल टू 0 होता है। कैसे कि या तो किसी एक मैट्रिक्स में पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाए। 0 रो या 0 कॉलम क्या होता है, इसमें टोटल एंट्री 0 हो तो उसको हम 0 रो कहते हैं या 0 कॉलम। अच्छा, तो अगर मैट्रिक्स में ये वाली फॉर्म बन रही है यानी कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 होता है। या दूसरा है कि अगर मैट्रिक्स में कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट्स भी क्या होता है, 0 होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मुझे इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ करके मैंने किसी न किसी तरह या एक रो या एक कॉलम को 0 करना है या कोई से दो रो और कोई से दो कॉलम, कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम को आइडेंटिकल करना है। स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 6, 7, 8, 3, 4, 5, 2, 3 एंड 4। तो मैं क्या करने लगा हूं यहाँ पे, सबसे पहले कोई भी जब आपने जो अमल करना है उसका हवाला साथ देना, इधर लिख देना है कि हम मैट्रिक्स में क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, C2 माइनस C1। तो इसमें चेंज आएगी, C2 में से C1 को निकाल रहे हैं और अगले साथ ही C3 माइनस C2। ठीक है, तो अब C3 में चेंज आएगी, C1 में कोई चेंज नहीं आ रही तो C1 को हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं 6, 3 एंड 2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, C2 माइनस C1 यानी सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, फिर C3 माइनस C2 यानी तीसरे कॉलम में से दूसरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे देखें क्या चेंज आई है कि दो कॉलम्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो आप यही लिख रहे हैं एज यस बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो गए हैं। और ऐसा मैट्रिक्स, ऐसी फॉर्म जिसमें दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 0 होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद अगला पार्ट है अगले जो दो पार्ट है ना इसके, दूसरा और तीसरा, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है शो दैट 2, 3, 3, 9 ये मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट्स को हमने इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और साथ 9 का प्रोडक्ट दिखाना है। तो याद रखें ये डिटर्मिनेंट्स फॉर्म है, ये असल में डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में आपको शुरू में फ़र्क बताया था कि डिटर्मिनेंट्स की जो डेफिनेशन है वो है द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स की और टाइप डेफिनेशन है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में फ़र्क है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जब हम कोई चीज़ कॉमन करते हैं मसलन आप कोई एक स्केलर नंबर कॉमन कर लेते हैं तो वो फिर टोटल एंट्री में से कॉमन आ जाएगा। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो वो टोटल नंबर के साथ मल्टीपल हो जाएगा पूरी एंट्री के साथ। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट्स फॉर्म है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ जब कॉमन करते हैं तो वो किसी रो या किसी कॉलम में से आप कॉमन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसकी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2, 3, 0, 3, 9, 6, 2, 15 और 1।
इसको मैंने इसके इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 3 को कॉमन कर लें सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम में से। तो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C1, तो ये मैंने कॉमन वाला बाहर लिख लिया है। तो मैंने बोला है कि डिटरमिनेंट्स फॉर्म में जब आप कॉमन करेंगे तो वो किसी रो या किसी कॉलम में से करेंगे। तो मैंने C2 कॉलम में से 3 को कॉमन किया है, तो 2 3 2, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। सेकंड कॉलम में से 3 कॉमन कर लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, बाकी 0 6 1 एज इट। अगेन 3 कॉमन, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2 में से 3 को कॉमन करें। एक 3 ये पहले मौजूद है, एक 3 और कॉमन का आ गया, तो बाकी क्या बच गया 2 1 0, फर्स्ट रो सेम। सेकंड रो में से हमने 3 कॉमन किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 2 5 और ये 1। अब 3 into 3 क्या होता है 9, और साथ ये 2 1 0 1 1 2 2 5 एंड 1। तो देखें ये बिल्कुल आपकी किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू L स्क्वायर इंटू 3A प्लस L। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाने में स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप राइट हैंड साइड को देख के ही चला करें, तो हम कुछ ऐसी इसमें चेंज करें कि मुझे कहीं ना कहीं पे ये चीज़ मिल जाए 3A प्लस L। तो वो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक रो में दूसरी जो 2 रो हैं उनको ऐड कर सकते हैं, या किसी कॉलम में आप बाकी कॉलम्स को ऐड कर लें। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहा हूं, एडिंग R1 R2 एंड R3 इन R1, के R2 और R3 की एंट्री को R1 में ऐड करें। तो कैसे ऐड होगा, ऐड जब करेंगे तो यानी ये और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट तीसरे के साथ। तो ये बन जाएगा A प्लस L पहले मौजूद था, और साथ ये A प्लस A, ये 2 एलिमेंट जाके ऐड हो गए। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा A प्लस L और प्लस का A। उसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट को ऐड कर दें, ठीक है, और बाकी एज इट A प्लस L A और A प्लस L। अब यहाँ पे देखें A प्लस L प्लस A प्लस A, तो ये हो जाएगा 3A प्लस L, ये भी बन जाएगा 3A प्लस L, और ये भी बन जाएगा 3A प्लस L। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि टेकिंग 3A प्लस L फ्रॉम R1 में से 3A प्लस L को कॉमन कर लें। ये कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने ये 3A प्लस L ये कॉमन वाला, ठीक है, और बाकी क्या करना है आपने फर्स्ट रो को सेम लिखें 1 1 1, और उसके बाद क्या करें R2 माइनस R1, ठीक है, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो क्या आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ पे आ जाएगा, या आप क्या करें आप क्या करें कि सब्ट्रैक्ट करें C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो फर्स्ट कॉलम तो सेम आएगा, सेकंड कॉलम 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, A प्लस L माइनस का A, तो बाकी L बचेगा, और A माइनस A कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 1 0, A माइनस A 0, और A प्लस L माइनस का ये, तो बाकी बच जाएगा L, ठीक है। तो अब इसका करें डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट किसी रो या किसी कॉलम के अलांग करें, तो फर्स्ट रो के अलांग अगर हम इसका डिटर्मिनेंट्स करें तो ये बन जाएगा 3A प्लस L, ये तो कॉमन वाला हो गया, और बाकी का डिटर्मिनेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय जिस रो और जिस कॉलम में वो निकाल दें, बाकियों का डिटर्मिनेंट्स कर लें। तो ये रो और ये निकालेंगे तो बाकी L आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर,
और -0। नेक्स्ट एलिमेंट जो चूंकि 0 है तो वो सारे को 0 कर देगा, थर्ड एलिमेंट भी 0 है, बाकी एलिमेंट्स को 0 कर देगा, तो हमारे पास L² - 0, L² ही बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा L² इंटू 3a और प्लस का L, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर है इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4। तो इसमें हमने इस डिटर्मिनेंट्स को इसके इक्वल दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, 1 1 1 x y z और yz zx और xy, इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो इसमें डिफरेंट चेंजेस करके हम इसको हल करेंगे। तो जैसे कि हम किसी रो भी किसी कॉलम के नाम कॉमन करते थे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में, अगर हमने अपनी तरफ से कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो भी उसी तरह करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को x मल्टीप्लाई बाय c1, y मल्टीप्लाई बाय c2 और z मल्टीप्लाई बाय c3। तो ये देखें, x को मैंने मल्टीप्लाई किया c1 के साथ, ये वहाँ पे बन जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x² और यहाँ पे आ जाएगा x y z। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x को डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। y को मल्टीप्लाई किया है c2 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा y² उसके बाद x y और z, और यहाँ पे ये y को डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह z को मल्टीप्लाई भी किया c3 के साथ, ठीक है, x y z, और ये z को मैंने डिवाइड भी कर दिया है। इसके बाद हम कॉमन कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप क्या करें, कॉमन कर लें x y z को x y z x² y² z²। अब क्या किया है, टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम x y z फ्रॉम R3। ये पहले x y z पहले मौजूद था और ये x y z हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है C3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। अब जब आप रो को रो के साथ या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस बाय लगाएंगे, फिर चेंज करेंगे फिर माइनस लगाएंगे, इस तरह आप ये लगा सकते हैं, ये टेक्निक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंटरचेंजिंग R2 बाय R1 बाय R2, ठीक है, या इंटरचेंजिंग R1 बाय R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 1, R3 की जगह R1 की जगह R3 आ जाएगा और R3 की जगह R1, और यहाँ पे ये सेम रहेगा x² y² z² और ये x y और z। तो मैंने बोला है कि एक दफ़ा आप इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लगाएंगे। अगेन इंटरचेंजिंग R2 बाय R3, तो यहाँ पे 1 1 1, इनको चेंज करें तो ये बन जाएगा x y z और यहाँ पे आ जाएगा x² y² और z²। एक माइनस पहले मौजूद था, एक माइनस बाद में आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसके बाद पार्ट 5 जो है वो है b + a b c + a b c और a + b। तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, इसको हल करें, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मुझे बताना। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।